नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी एवं एलटी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, आईएस और एलएम विश्लेषण व्याख्या करता है उत्पाद बाजार संतुलन, मुद्रा बाजार संतुलन, पूंजी बाजार संतुलन, विदेशी व्यापार संतुलन। तो आईएस जो है वस्तु बाजार संतुलन अर्थात उत्पाद बाजार संतुलन की व्याख्या करता है और एलएम मुद्रा बाजार संतुलन की व्याख्या करता है। तो ए और बी सही हो जाएगा। ए और बी किस ऑप्शन में है? ए और बी, ए बी डी ऑप्शन में है। डी सही है, एक का डी सही है। आईएस वस्तु बाजार और एलएम मुद्रा बाजार, जिसमें आईएस में आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट निवेश और एस का मतलब होता है सेविंग अर्थात बचत। कह सकते हैं आईएस वस्तु बाजार संतुलन की व्याख्या करता है। आईएस वक्र का संबंध ब्याज दर के प्रतिष्ठित सिद्धांत से है, जिसमें आई इन्वेस्टमेंट और एस सेविंग को दिखाता है। आईएस वक्र ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की व्याख्या करता है। ब्याज दर और नेशनल इनकम के बीच संबंध की व्याख्या करता है। आईएस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, निगेटिव स्लोप का होता है, क्योंकि यह ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच उल्टा संबंध बताता है। इसके अलावा जब सरकारी व्यय बढ़ता है तो आईएस वक्र दाएं राइट शिफ्ट होता है और जब सरकारी व्यय घटता है तो आईएस वक्र बाएं शिफ्ट होता है। कैसा आरेख होगा? ऋणात्मक ढाल का होगा। ये बाएं से दाएं गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होगा। ये किसके किसके बीच संबंध को बता रहा है? ब्याज दर, ये ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की व्याख्या। अब आईएस वक्र में हिक्स ने बताया, हिक्स और हैंसन ने, कि अगर सरकारी व्यय बढ़ता है तो इससे आईएस वक्र ऊपर राइट शिफ्ट होगा। तो अगर सरकारी व्यय बढ़ेगा तो आईएस इधर शिफ्ट हो जाएगा और अगर सरकारी व्यय कम होगा तो आईएस लेफ्टवर्ड अर्थात कह सकते हैं दाएं शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है बी है। 2 नंबर क्वेश्चन, सरकारी गुणक निम्न में से कौन सा सही है? सी उपभोग को बता रहा है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, और टी कर की दर की व्याख्या कर रहा है। तो इसमें सही आंसर 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी है। डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चेक बाउंसिंग के लिए एनआई अधिनियम के अंतर्गत लगाया जाने वाला अधिकतम दंड क्या है? तो चेक बाउंसिंग के लिए लगाया जाने वाला अधिकतम दंड 2 वर्ष रखा गया है। 3 सी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार। तो बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात है और कितना है? 879 है। और अगर उच्चतम लिंगानुपात की बात की जाए तो उच्चतम लिंगानुपात केरल में है 1084 सबसे ज़्यादा। फिर उच्चतम में दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है जहाँ 996 है। और शीर्ष लिंगानुपात में अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी 1037 लिंगानुपात के साथ पहले नंबर पे है।
और लक्षद्वीप दूसरे नंबर पे 947 के साथ है। और न्यूनतम में दमनद्वीप 618 के साथ सबसे न्यूनतम लिंगानुपात में है। टोटल भारत के अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 है। 943 मतलब 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियों की संख्या है। और उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, जो राष्ट्रीय स्तर 943 से 31 कम है। तो न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, और अगर अधिकतम लिंगानुपात पूछा जाता तो केरल का हो जाता। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार है? ए 275, बी 280। तो 280 संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है, और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम युग मॉडल किसने प्रतिपादित किया? ए कॉल्डार, बी रॉबिन्सन, सी हैरड, डी हिक्स। तो स्वर्णिम युग मॉडल जो है हैरड ने प्रतिपादित किया था। 6 का सी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न आरेख में यदि IS वक्र आय उपभोग वक्र को प्रदर्शित करता है तो इसका अर्थ है कि केवल X निकृष्ट वस्तु होगी। तो IS वक्र अगर आय उपभोग वक्र प्रदर्शित करता है तो जो वस्तु निकृष्ट होगी उसके विपरीत IS वक्र मुड़ जाएगा। तो इसमें X वस्तु निकृष्ट कही जाएगी क्योंकि इसके विपरीत IS वक्र मुड़ा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर IS वक्र का स्लोप ऐसे होता तो Y वस्तु को निकृष्ट कहा जाता, लेकिन इसका स्लोप Y अक्ष की तरफ मुड़ा है, इसलिए X वस्तु को निकृष्ट कहा जाएगा, क्योंकि जो वस्तु निकृष्ट होती है उसके विपरीत IS वक्र मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत भारत खाद्य तेल से शुल्क की किस अधिकतम दर की उगाही कर सकता है? 100%, 200%, 150%, 300%। तो अधिकतम खाद्य तेल से शुल्क की उगाही 300% की जा सकती है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में करेंसी की खरीद और साथ ही दूसरे बाजार में उसकी बिक्री करना क्या कहलाता है? तो किसी बाजार में करेंसी को खरीदना और दूसरे बाजार में बेचना विवाचन कहलाता है। 9 डी सही है। 10 इको मार्क लेवल किससे संबंधित है? तो इको मार्क पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है, ए सही है। और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं के लिए संबंधित जो मार्क है एक मार्क है, तो 10 का आंसर ए सही है। 11 नंबर, गॉसेन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का फर्स्ट नियम है, और सम सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का सेकेंड नियम है। ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का फर्स्ट नियम, और सम सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का सेकेंड नियम या द्वितीय नियम है। तो 11 का आंसर बी सही हो जाएगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का द्वितीय नियम कहलाता है, और फर्स्ट नियम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का फर्स्ट नियम कहलाता है। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ अवधारणा दिया गया है और दूसरी तरफ अर्थशास्त्री का नाम दिया है। तो तरलता जाल की अवधारणा ये सबको पता होगा, प्रोफेसर J.M. कीन्स द्वारा दी गई थी। तो ए 4 से मिलेगा, ए मिल जाएगा 4 से। प्रदर्शन प्रभाव किसने दिया था? तो ड्यूजनबरी ने प्रदर्शन प्रभाव दिया था। तो बी का मिलेगा 3 से। स्थायी आय परिकल्पना मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई थी। तो सी का मिलान होगा 1 से। और संपदा प्रभाव जो है, संपदा प्रभाव A.C. पीगू ने दिया था।
डी का मिलान हो जाएगा 2 से, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ए ऑप्शन में ही है, ए सही हो जाएगा, 12 का ए सही हो जाएगा। 13, मुद्रास्फीति हर जगह होती है और यह हमेशा ही मौद्रिक घटना है, कथन है किसका? जेम्स टोबिन का, कीन्स का, मिल्टन फ्रीडमैन का। तो यह कथन जो है मिल्टन फ्रीडमैन का है, मिल्टन फ्रीडमैन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी सही हो जाएगा, मिल्टन फ्रीडमैन। इसके अलावा कीन्स ने मुद्रास्फीति को पूर्ण रोजगार घटना माना है। वकील एवं ब्रह्मानंद ने मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की है और स्फीति का खोज सिद्धांत फिलिप्स ने दिया है। रॉबर्ट मुंडेल मुद्रास्फीति को सरकारी व्यय को प्रोत्साहित करने वाला कारक मानते हैं। आर.एन. भार्गव मुद्रास्फीति को एक आनुपातिक कर के रूप में स्वीकार करते हैं और प्रोफेसर एस.एन. लाल मुद्रास्फीति को प्रतिगामी कर के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर कीन्स ने मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण और विस्फीति को अहितकर माना है। अगला क्वेश्चन, त्वरित का निम्न में से किससे निकट संबंध है? त्वरित या त्वरक कह सकते हैं, त्वरक का प्रेरित निवेश से निकट संबंध होता है। बी सही है, 14 नंबर में बी सही है। 15, कौन सा कर केवल भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो चुंगी कर सिर्फ सीमा शुल्क, सीमा शुल्क जो है सिर्फ भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला 16 नंबर, किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कागज मुद्रा का प्रारंभ किया? तो स्वीडन ने सर्वप्रथम विश्व में कागज मुद्रा का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। तो 16 का बी सही हो जाएगा। 17, किसने भारत सरकार के व्यय कर को आरंभ करने का सुझाव दिया? तो भारत सरकार को व्यय कर आरंभ करने का सुझाव एनकलडार ने दिया था, तो कोई नहीं हो जाएगा। 17 कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के चयन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्चाधिकार पैनल गठित किया है? ए सी रंगराजन, बी रघुराम राजन, सी बिमल जालान, डी वाई बी रेड्डी। तो यह पैनल जो है रघुराम राजन की अध्यक्षता में गठित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर की संदर्भ अवधि क्या है? जन्म के बाद 28 दिन, जन्म के बाद 1 महीना, जन्म के बाद 3 महीना, जन्म के बाद 4 महीना। तो भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर की संदर्भ अवधि जो है जन्म के बाद 28 दिन मानी गई है। अगला, इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष कार्यक्रम घातक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण से संबंधित है। इसके अलावा एक योजना चलाई गई है मिशन इंद्रधनुष, जो बैंकों से संबंधित है। तो 20 का ए सही हो जाएगा। 21, निम्न में से कौन सी नई वित्त पोषण एजेंसी सूक्ष्म एवं लघु व्यापार के लिए वित्त मुहैया कराती है? तो सिडबी, नाबार्ड, केसीसी। तो मुद्रा योजना नई वित्त पोषण एजेंसी है जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए वित्त मुहैया कराती है। मुद्रा की स्थापना 8 अप्रैल, मुद्रा बैंक की स्थापना 8 अप्रैल 2015 में की गई थी। मुद्रा, जिसको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के नाम से जाना जाता है। मुद्रा योजना की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी 750 करोड़ रुपए है। यह पूंजी, संपूर्ण पूंजी जो है सिडबी द्वारा प्रदत्त की जाती है। और मुद्रा उद्योग के अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण के अंतर्गत ऋण दिया जाता है। शिशु के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण
50,000 रुपये तक होता है, और किशोर के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण 50,000 से 5 लाख तक का होता है, तथा तरुण के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण 5 लाख से 10 लाख के बीच का होता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और विस्फीति अहितकर है? तो यह वाक्य जो है जेएम कीन्स द्वारा कहा गया था। डी ऑप्शन सही है। 23। जेएएम त्रयी से क्या तात्पर्य है? जनधन खाता, जन धन योजना, आधार, मोबाइल नंबर। तो जेएएम त्रयी जो है जनधन योजना, आधार, मोबाइल नंबर से संबंधित है। अगला 25 नंबर और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धिवाद अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, दलाई लामा, ईएम शुमाकर, शिंजो एबे। तो बुद्धिवाद अर्थशास्त्र के जनक ईएफ शुमाकर हैं। 25 सी सही है।